हेलो दोस्तों हाल ही में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में धरती के एकदम पास एक ब्लैक होल मिला है। इस सोते हुए विशालकाय ब्लैक होल की खोज यूरोपीय अंतरिक्ष दूरबीन गया से की गई है, जो हमारी आकाशगंगा में अरबों तारों की गति को ट्रैक करती है। स्टेलर मास वाला ये ब्लैक होल, जिसे गया BH3 नामित किया गया है, हमारे सूर्य से 33 गुना अधिक विशाल है। आकाशगंगा में पाया जाने वाला इस वर्ग का पिछला सबसे विशाल ब्लैक होल सिंग्रस तारामंडल में एक्स-रे बाइनरी का एक ब्लैक होल था, जिसका मास सूर्य के मास से लगभग 20 गुना होने का अनुमान है। गया BH3 पृथ्वी से केवल 2000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, जो इसे हमारी धरती का अब तक का खोजा गया सबसे निकटतम ब्लैक होल बनाता है, सेकंड नंबर का। हालांकि गया BH3 उस महान विशालकाय ब्लैक होल की तुलना में बहुत छोटा है, जो आकाशगंगा के हृदय में बसा हुआ है, यानी कि सैजिटेरियस A स्टार, जिसका द्रव्यमान सूर्य से 4.2 मिलियन गुना अधिक है। इससे जुड़े ऑब्जर्वेशंस के लिए अमेरिकी खगोल शास्त्री एंड्रिया गेस और जर्मन खगोल शास्त्री रेहान जेनजेल को भौतिकी के लिए 2020 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, ब्लैक होल को मॉन्स्टर्स ऐसे नहीं कहते हैं। यदि आप वीरतापूर्वक स्टेलर मास वाले एक ब्लैक होल में छलांग लगा दें, तो आपके शरीर में स्पेगेटिफिकेशन नामक प्रक्रिया होगी। ब्लैक होल की ग्रेविटी आपको ऊपर से पैर तक दबाएगी, साथ ही आपको खींचेगी। इस प्रकार स्पेगेटी की तरह आपको ढाल दिया जाएगा। ऐसे में यदि कोई ब्लैक होल धरती की तरफ बढ़ा चला, तो धरती को छोड़ने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा। चलिए दोस्तों, सरल शब्दों में पहले आपको समझाते हैं कि ब्लैक होल होता क्या है। तो दोस्तों, ब्लैक होल एक खगोलीय वस्तु है, जिसकी ग्रेविटी इतनी मजबूत होती है कि कुछ भी, यहाँ तक कि प्रकाश भी, इससे बच नहीं सकता है। इसमें पदार्थ और रेडिएशन अंदर तो गिरते हैं, लेकिन वे बाहर नहीं आ पाते। इसी वजह से इन्हें फ्रोजन स्टार्स भी बोला जाता है। दोस्तों, ब्लैक होल्स की वो बाउंड्री जिसके बाहर ब्लैक होल्स की एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा होती है, इसको इवेंट होराइजन कहा जाता है, और ये एक तरफा प्रकाश फंसाने की सतह है। ब्लैक होल के दो मुख्य वर्ग हैं। सूर्य के मास से 3 से दर्जनों गुना अधिक स्टेलर मास वाले ब्लैक होल हमारे आकाशगंगा में फैले हुए हैं, जबकि 1 लाख से अरबों सौर मास वाले सुपरमैसिव मॉन्स्टर ब्लैक होल अधिकांश बड़ी आकाशगंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं, जिनमें से हमारी भी एक है। एक स्टेलर मास वाला ब्लैक होल तब बनता है जब 20 से अधिक सौर मास वाला तारा अपने मूल में परमाणु ईंधन को समाप्त कर देता है और अपने ही वजन से नीचे ढह जाता है। पतन से एक सुपरनोवा विस्फोट होता है, जो तारे की भारी परतों को उड़ा देता है। ये महाविशाल ब्लैक होल आकाशगंगा के जीवन काल की शुरुआती दिनों से ही मौजूद हैं। लेकिन सभी तारे ब्लैक होल नहीं बनाते हैं। कम बर्थ मास वाले तारे एक न्यूट्रॉन तारे या एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाते हैं। दोस्तों, ब्लैक होल बनने का दूसरा तरीका गैस के सीधे पतन से होता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप अधिक विशाल ब्लैक होल बनते हैं, जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1000 गुना से लेकर 1 लाख गुना तक होता है। एक बार जन्म लेने के बाद ब्लैक होल अपने अंदर गिरने वाले पदार्थों को एकत्रित करके विकसित होते हैं, जिसमें पड़ोसी तारों और यहाँ तक कि अन्य ब्लैक होल से ली गई गैस भी शामिल है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले ब्लैक होल की फोटो सन 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से ली गई थी, जो कि M87 ब्लैक होल की थी। ये M87 नामक सुपरमैसिव ब्लैक होल आकाशगंगा के केंद्र में स्थित है, जो हमसे लगभग 55 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, और इसका वजन 6 बिलियन सौर द्रव्यमान से अधिक है। इसका क्षितिज इतनी दूरी तक फैला हुआ है कि हमारे सौरमंडल के अधिकांश भाग को ग्रहों से भी परे तक घेर सकता है। खगोलवादियों को M87 ब्लैक होल के घूमने का पहला प्रत्यक्ष प्रमाण 2023 में मिला, और इसने आइंस्टाइन के रिलेटिविटी सिद्धांत की एक बार फिर से पुष्टि करी। इस खोज में पता चला कि M87 के गैस और क्लाउड्स के मैटर में से कुछ को बाहर फेंका गया है, जिससे इस हॉट मटेरियल के 2 जेट बने, जो लगभग अपनी 1/10 कंडीशन में ही प्रकाश की गति से 99.9% की गति से यात्रा करते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने आइंस्टाइन के रिलेटिविटी सिद्धांत का उपयोग करते हुए ये निष्कर्ष निकाला कि ये हॉट मटेरियल इन ब्रह्मांडीय मॉन्स्टर्स की चुंबकीय क्षेत्र से बन सकते हैं, यदि वे अपनी धुरी पर तेजी से घूम रहे हों। इससे पता चला कि M87 ब्लैक होल अपनी धुरी पर घूमता या वॉबल करता है, बिल्कुल घूमते हुए लट्टू की तरह। ब्लैक होल की थ्योरी की प्रेडिक्शन आइंस्टाइन की थ्योरी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द्वारा प्रेडिक्ट की गई। ब्लैक होल शब्द
कई वर्षों बाद 1967 में अमेरिकी खगोल शास्त्री जॉन व्हीलर द्वारा गढ़ा गया था। ब्लैक होल स्वयं नहीं मरते हैं, लेकिन थ्योरीज के अनुसार वे अंततः बहुत लंबे समय के पैमाने पर धीरे धीरे विक्षिप्त हो जाएंगे। सन 1974 में भी इसी बात को स्टीफन हॉकिंस ने हॉकिंस गेज के द्वारा निष्कर्ष निकाला था। उन्होंने बताया कि ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं होते, इसकी बजाय वे कणों की हल्की धुंध एमिट करते हैं, जिन्हें हॉकिंग विकिरणों के रूप में माना जाता है। परिणाम स्वरूप ब्लैक होल को धीरे धीरे तब तक विक्षिप्त हो जाना चाहिए जब तक कि उनमें विस्फोट न हो जाए। यही नहीं, एक अन्य प्रकार के नॉन स्टेलर ब्लैक होल के अस्तित्व का प्रस्ताव भी ब्रिटिश खगोल वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने दिया था। हॉकिंस के सिद्धांत के अनुसार कई छोटे प्रीमॉर्डियल ब्लैक होल संभवतः एक एस्ट्रॉयड के बराबर या उससे कम मास वाले बिग बैंग के दौरान बने होंगे, जो कि अत्यधिक उच्च तापमान और घनत्व की स्थिति थी, जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.8 अरब वर्ष पहले हुई थी। ये तथाकथित मिनी ब्लैक होल अधिक विशाल वैरायटी ब्लैक होल की तरह ही हॉकिंग विकिरण के माध्यम से समय के साथ अपना द्रव्यमान खो देंगे और गायब हो जाएंगे। दोस्तों, लास्ट में आपको बता दें कि स्पेस टाइम में तरंगे, जिन्हें गुरुत्वाकर्षण तरंगे कहा जाता है, ये दो ब्लैक होल की टक्कर से उत्पन्न होती हैं। उन्हें पहली बार एडवांस लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी द्वारा पता लगाया गया था। दोस्तों, मात्र एक थ्योरी से आज एक प्रूवन कॉन्सेप्ट होने के ब्लैक होल के इस सफर में बहुत से रहस्य उजागर होने शायद अभी बाकी हैं। ऐसी ही कुछ रोचक इंफॉर्मेशन के साथ हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।